We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सांपों से डर किसे नहीं लगता, लेकिन आज सांपों से डरने का नहीं, उनकी पूजा करने का दिन है। आज नागपंचमी है और आज के दिन नाग दर्शन को शुभ माना जाता है। नागों को दूध पिलाना परंपरा है। नागों के दर्शन काल सर्प दोष से मुक्ति के उपाय, इसीलिए आप भी कीजिए नाग दर्शन। सावन का पावन महीना और पंचमी का दिन, नाग पंचमी। नाग देवता पर दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाया। और अब कर लो नाग देवता के साक्षात दर्शन। नाग देवता परिवार में सुख शांति और खुशियों का अंबार लाएंगे। नाग देवता दिलाएंगे काल सर्प दोष से मुक्ति। शिवजी के गले में वास की साक्षात शेषनाग पर सवार विष्णु जी और भगवान कृष्ण का कालिया मर्दन, ये वो नाग जिनका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे देश भर के नाग मंदिर, नागों को लेकर रहस्य और उनकी कहानियां। नाग पंचमी पर नागों की होती है भव्य पूजा। नाग पूजा करने पर सांपों के काटने का डर दूर होता, नाग देवता से आशीर्वाद भी मिलता। लेकिन इसके साथ साथ नागों को लेकर सबसे बड़ा रहस्य भी। सावन शुक्ल पंचमी को मनाए जाने वाले नाग पंचमी नागों को समर्पित है। ये वो दिन है जब आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। नागों को जन्म अजय के नाग यज्ञ से बचाया था। तब नागों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया था कि जो भी भक्त सावन शुक्ल पंचमी पर नागों की पूजा करेगा, उसे नागों के काटने का डर नहीं होगा। इसके साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद भी उसे मिलेगा। भविष्य पुराण में सांप के काटने को अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि जिन लोगों को सांप काटते हैं वो अगले जन्म में बिना जहर वाले सांप बनते। इसलिए सर्प योनि से जल्दी छुटकारा मिलने के लिए तर्पण श्राद्ध किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इस धरती पर पहला नाग कुआं कहां पर? तो चलिए हम आपको नाग कुआं का दर्शन करवाते हैं। काशी के जैतपुरा मोहल्ले में मौजूद ये प्राचीन नागकूप न सिर्फ एक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका धार्मिक रहस्य भी है। मान्यता है कि इस नागकुएं से स्नान करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में यह अति प्राचीन नागकुआं है, जहां पर लोग दूध और लावा और तुलसी की माला चढ़ाते हैं। और मान्यता है जो भी यहां पर नागपंचमी के दिन इस कुंड में दूध लावा चढ़ाता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और हर प्रकार के सर्प दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। इस कूप में आज भी नागों का निवास है। इस कुआं का दर्शन तमाम धर्म और शास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार इस कूप के दर्शन से शेषनाग दंश का भय, नाग दंश का भय, साथ ही काल सर्प योग से जो पीड़ित है उसे भी राहत मिलती है। मान्यता यह भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है। इस कूप में पानी कहां से आता है, ये सबके लिए अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस कूप के अंदर 7 कुएं, जिसका रास्ता सीधे पाताल लोक यानी नागलोक तक जाता है। ये नाग कुआं हर मौसम में पानी से भरा रहता है, लेकिन सवाल ये है कि इस कुएं में पानी आता कहां से? इसके लिए अंदर की दीवारों से झरनों की तरह पानी बहता रहता, लेकिन इसका स्रोत कहां है किसी को नहीं पता। इस पानी का स्रोत ही अलग है। यहाँ से पानी कंटिन्यू स्रोत नीचे से निकलता रहता है। इसका कोई था पता आज तक कोई लगा नहीं पाया आज तक। ये पानी धरती का सबसे बड़ा नागकुंड यही है ये। इसलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूर दराज से भक्त यहाँ नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
फिर नाग कुएं में डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि नागेश्वर महादेव के दर्शन से काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो नाग कुंड है, यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पे जो शेष नाग जिनके फन पे धरती टिकी है, उस साल में एक दिन यहाँ से सांस लेने के लिए अपना फन बाहर निकालते, ऐसी मान्यता है। और बाकी जिसको काल सर्प दोष हो और भी कई प्रकार की बीमारियाँ हो, तो इस कुंड में स्नान करने से वो बीमारी दूर होती है। यहाँ काल सर्प योग जिसको है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इससे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ के दर्शन करने से जो है रोग शोक दूर हो जाते हैं। और सबसे पहली पूजा यही नाग बाबा की, यहाँ का बहुत महत्व है। देखिए, ये पाताल से जुड़ा हुआ है और ये धरती का सबसे पहला नाग कुंड है, कारकोटेश्वर नाग कुंड। यहाँ पे जो महर्षि जमदग्नि जी थे वो भी यहाँ रह चुके हैं, और आपके जो बाबा रामदेव जी के जो गुरु हैं महर्षि पातंजलि, ये उनका तपोस्थल भी रह चुका है, जिनकी मूर्ति ऊपर बैठी हुई है। और यहाँ जो पहले यहाँ के आचार्य थे, ऐसा माना जाता है कि उनके सर, जो धड़ है, धड़ के ऊपर सर नहीं था, सर्प का सर था, इसीलिए वो पर्दे में पढ़ाते थे। तो इस कुंड का विधान बहुत बड़ा है और उसको शायद हम लोग अपनी शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते। नाग पंचमी के दिन तो सुबह से ही नागेश्वर महादेव के मंदिर में नाग देवता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। भक्तों को नागेश्वर महादेव का दर्शन आसानी से हो, यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी इंतजामों में जुटे रहते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर वाराणसी के अति प्राचीन नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए और साथ ही नागकूप पर लावा और दूध चढ़ाने के लिए लगातार हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान नागेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बात की जाए तो वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब भी दिखाई देती है। भाई साहब, आप भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं? लोग बिल्कुल, हमेशा करते आए, आप भी करते हैं, आज भी करते हैं। कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? भीड़ तो अभी बहुत जयपुरा तक है, पूरा दिन भर आप लोग? हाँ, दिन भर। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो वाराणसी में दिखाई देगी, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जो है वो भी नजर आती है। किस तरीके से भले ही मजहब अलग हो मगर सबके साथ हैं, सबके साथ है। ममरे मोहल्ले की मंदिर है, हम लोग साथ रहते हैं। काशी में नागलोक का ये रास्ता हर साल श्रद्धा की उस ऊंचाई को छूता है जहां डर, दोष और संकट भी सिर झुका लेते हैं। इसलिए नाग पंचमी पर नागेश्वर महादेव का दर्शन जरूरी हो जाता। सुशांत मुखर्जी, टीम न्यूज़ नेशन, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।